Good morning, everyone. So today we will discuss inverse Laplace transform. Till now, we have discussed the Laplace transform, the properties of a Laplace transform, and Laplace transform of some elementary signals. Now we will discuss the inverse Laplace transform. Means when we will convert back from S domain to T domain. Earlier we convert a signal from T domain into S domain. Now it's in question, the signal is given in S domain and we have to convert it into T domain. So for this we will use the method of partial fraction. Method of partial fraction expansion is used. So let's start it with the help of an example. If xs is given to you, xs is a function and it is equal to s square plus 2s minus 2 s into s plus 2 into s minus 3. This function is given to you and if you will see it is in s domain. So we have to convert it into T domain, or we can say we have to find the inverse Laplace transform of this function. So ROC for this is also given to you. It is ROC is that S is greater than 3. So first we will use the method of partial fraction expansion. So can you tell me how we will start? Do you know what is a partial fraction expansion? Yes, ma'am. Yes, first we will expand this function in partial fractions. So just tell me how we will expand it. Ma'am, A by S equal plus Yes, B yes, by S plus 2 yes, yes. plus C by S माइनस थ्री। बच्चे जो भी आपकी हेयर वी हैव आपका जो भी फैक्टर्स हैं उनको हम एक्सपैंड कर लेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड इट इज इक्वल टू x of s. This is the first step. First, we will expand our function. This is your function xs using the method of partial fractions. Now, then we will find the value of a, b, and c. So, hope you all know how to find it. yes, ma'am. ये आ जाएगा आपका s into s plus 2 into s minus 3. I will solve one question for you. So, a into s plus 2 into s minus 3 plus b into s minus 3 plus c into s plus 2. ये आ जाएगा। हमने सबका एलसीएम लेके इसे सॉल्व किया। नाउ इसे फर्दर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2s माइनस 6 अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इंटू ए प्लस बी एस स्क्वायर माइनस 3b इंटू एस अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे प्लस सी एस स्क्वायर प्लस 2cs। हमने सिर्फ इनको सॉल्व किया। देन आफ्टर दैट हम जो भी आपकी एस स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ कंबाइन कर लेंगे। हियर एस स्क्वायर एंड एस स्क्वायर जो भी आपकी एस स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उन्हें हम एक साथ कंबाइन करेंगे। देन एस वाली टर्म्स हम एक साथ कंबाइन कर लेंगे एंड तो आपका ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू एस स्क्वायर। सबका एस स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स आ गए। एक तो a एक b एस स्क्वायर प्लस सी एस स्क्वायर। एस स्क्वायर आपका सारी एस स्क्वायर की टर्म्स एक साथ आ गई। देन एस की टर्म्स अब इसमें देखो माइनस 3s प्लस 2s ये आ जाएगा माइनस s
तो एक आ गया -a × s, -a × s, एक -3b × s +2cs, और एक आपका ये आ गया सारा, ये क्लियर है यहाँ तक, एंड -6a, एक आपका -6a भी है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है व्हाट वी हैव डन। यहाँ से आपका आ जाएगा a + b + c × s² -a, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कॉमन लेके, -+3b -2c × s, मीन्स s की टर्म्स एक साथ, s² की टर्म्स एक साथ, -6a। अब हम इसे इक्वेट करेंगे किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ हम इसे इक्वेट करेंगे कि s² का कोफिशिएंट क्या है, 2s का क्या है, एंड जो आपका ये इसका a को हम इसके साथ इक्वेट करेंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। यहाँ तक क्लियर है व्हाट वी हैव डन। नाउ वी विल इक्वेट कि s² का कोफिशिएंट क्या है, दिस इज इस इक्वेशन के साथ हम इक्वेट करेंगे विद दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट आपका जो a + b + c, एक्सेस में क्या था आपका, इट इज इक्वल टू एक्सेस, राइट। आई एम राइटिंग इट अगेन। आपका ये आ गया एक्सेस इज इक्वल टू a + b + c × s² -as -3bs +2cs -6a, इट इज इक्वल टू एक्सेस। अब एक्सेस की वैल्यू क्या थी, s² + 2s - 2 डिवाइडेड बाय s × s + 2 × s - 3। इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में आपका क्या है, s × s + 2 × s - 3। अब वी कैन इक्वेट, ये एक्सेस की वैल्यू है, और एक ये जब हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन के में एक्सपेंड किया, 3bs + 2cs -6a into s into s + 2 s - 3। Now denominators are same, so can we equate it? तो फर्स्ट अगर आप s² के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे तो s² का कोफिशिएंट इस साइड क्या है, a + b + c। ऑन राइट साइड द कोफिशिएंट ऑफ s² इज a + b + c। इस साइड आपका कोफिशिएंट क्या है, s² का कोफिशिएंट 1 मैम। तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। मीन्स वी हैव 3 अननोन्स, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। जब हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड में एक्सपेंड किया तो a b एंड c वी हैव 3 अननोन्स, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। एक फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकेंड अब आ जाएगी जो आपकी सेकेंड इक्वेशन आएगी उसमें हम s का कोफिशिएंट देखेंगे। अब राइट साइड s का कोफिशिएंट क्या है, इट इज -a -3b + 2c एंड इट इज इक्वल टू 2। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन आएगी आपकी विद रिस्पेक्ट टू s², सेकेंड इक्वेशन आएगी आपकी विद रिस्पेक्ट टू s, एंड थर्ड आप देखो आपका -6a, ये कांस्टेंट है, इसका ये किसके इक्वल आएगा, -6a इज इक्वल टू, इस साइड आपका कांस्टेंट क्या है, -2, तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव 3 अननोन्स एंड 3 इक्वेशंस, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो यहां से ये पहले 1/3 हो जाएगा। a आ गया आपका 1/3। Now a is 1/3, now we can find the value of b and c। अब इस इक्वेशंस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके you can find the value of b and c। तो यहां से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी, आप ट्राई कर लेना, a की वैल्यू दो इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करो, इसमें भी और इसमें भी, देन यू हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स, वहां से आपकी एक टर्म की वैल्यू आ जाएगी, या b की या c की। जब b या c में से एक वैल्यू पता चल गई, you already know the value of a, then we can find the value of third variable।
सो b की वैल्यू आएगी आपकी दैट इज -1/5। देन c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13/15 यस मैम, सी की आ गई 13/15। एंड ये आ जाएगी आपकी -1/5 बी की वैल्यू। ए की वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। नाउ हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यूज आ गई। तो जो आपकी इनिशियल इक्वेशन थी ये वाली, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ए की वैल्यू भी, बी की वैल्यू भी एंड सी की वैल्यू भी। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन दिस इक्वेशन। जो हमने स्टार्टिंग में पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सपेंड किया था वहां देयर यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो आपकी ये आ जाएगा a अपॉन क्या था s प्लस b अपॉन s+2 था प्लस c अपॉन s-3। तो a की वैल्यू 1/3, ये 1/3 अपॉन s प्लस b की वैल्यू क्या है -1/5 अपॉन s+2। c की वैल्यू क्या है +13/15 डिवाइडेड बाय s-3। नाउ दिस इज योर एक्सेस। ये हमारा यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो s है 1/s, ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है। अब हमने इस इक्वेशन से क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टाइम डोमेन। अगर इसे टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना मीन्स एक्सेस की जगह आपका क्या आएगा xt। बिकॉज हमें पता था, हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किया है कि एक्स ऑफ टी का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है एक्स ऑफ एस। अब आपका ये इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, इट मींस एक्स ऑफ एस का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा वो एक्स ऑफ टी, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, राइट। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1/3 है ये तो एज इट इज आएगा, बट ये जो 1/s है ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है। कैन यू टेल मी कि जो 1/s है ये किस फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। 1/s आपका किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, किस फंक्शन का हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे कि आपको 1/s मिलेगा। यूटी मैम। यस, इट इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी, यूनिट स्टेप फंक्शन। हम अगर आप इसे कर सॉल्व भी करके देखोगे u ऑफ t e रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी, हमने लास्ट क्लास में किया था। तो इसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आया था दैट इज 1/s। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि जो कॉमनली यूज्ड फंक्शंस हैं उनके आपने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म याद रखने कि ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है और इसका इनवर्स क्या है। सो जो ये 1/s है इट इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ut। नाउ नेक्स्ट आपको गिवन है -1/5। नेक्स्ट आपको गिवन है -1/5 इंटू s+2। अब 1/s+2 किसका होता है, कैन यू टेल मी। वन यस अपॉन मैम, एस रैम का। प्लस बच्चे रैम का नहीं होता, रैम का तो ये नहीं होता रैम का। S+1/s+a मैम। ये देखो 1/s+a नहीं नहीं आया नहीं, था, सॉरी सॉरी मैम, ए टू ये पावर किसका था, 80। ई रेस टू पावर 80। -80। बच्चे -80 होता -80 है, मैम। -80 इंटू यूटी भी होता है साथ में, यस। यू ऑफ टी भी होता है। बिकॉज तभी हम इसे 0 से इंफिनिटी तक डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको याद हो हमने ये भी किया था ई रेस टू पावर -80 यूटी, इसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज 1/s+a। एंड अगर ई रेस टू पावर 80 यूटी है तो इसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज 1/s-a। तो ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, ये बहुत आगे फर्दर सभी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स में ये चीज आपकी यूज होगी। सो नाउ कैन यू टेल मी कि ये किसका लैप्लेस मैम इस ट्रांसफॉर्म है। एमएसटी में आएगा मैम लैपलेस? नहीं बच्चे लैप्लेस नहीं डाला मैंने, सिर्फ फोरियर सीरीज, फोरियर प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो एक्स ऑफ एस का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आ जाएगा दैट इज एक्स ऑफ टी। तो अब व्हेन यू नो कि ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है आप उसे डायरेक्टली टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक्स ऑफ एस का एक्स ऑफ टी आ गया। सो इट इज नेक्स्ट है आपका 1/3
इंटू 1/s, 1/3 तो आपका एज इट इज आएगा, बट 1/s का किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, ut का, तो आप इसके साथ क्या लिख दोगे, u इंटू टी, लाइक दिस. देन नेक्स्ट यू हैव -1/5, ये तो आपका एज इट इज आएगा -1/5, बट ये जो आपका 1/s+2 है, ये किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, e रेज टू पावर माइनस -2 टू टी -2t. गुड, तो ये आपका आ जाएगा e रेज टू पावर -2t इंटू u ऑफ t, ये साथ में आपने ut भी लिखना है, प्लस 13/15 एज इट इज, 1/s-3, ये किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, e⁻3 3t ut. So this is your final answer. So in this way you can calculate the inverse Laplace transform. अगर आपको कोई भी given function given है, then you can find the inverse Laplace transform using the method of partial fraction. There are also other ways to calculate the inverse Laplace transform, but this is the simplest way, partial fraction expansion. So is it clear? If you have any confusion in this, then you can ask me.